अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है सिंथेटिक डिवीजन से, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। अब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या है? 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 यहाँ पर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो अब यहाँ पर हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है, लेकिन जब बात यहाँ पर आ गई है कि 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो उस केस में आप लोगों के पास रिमाइंडर जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट, इसको मैंने यहाँ पर p ऑफ x के सपोज कर दिया, इस पोलिनोमियल को 2x पावर 3 माइनस 3hx स्क्वायर एन प्लस 9। अब यहाँ पर आप लोग जरा तवज्जो से देखो, तो ये 2x पावर 3, उसके बाद आप लोगों के पास 3hx स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के पास x वाला टर्म नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पर एज ए जीरो कोएफिशिएंट शामिल करना होगा। और 3 ऑलरेडी उसने कहा कि ये इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो इट मीन दैट ये इसका आप लोगों के पास फैक्टर होगा। और जब कोई भी नंबर आप लोगों के पास फैक्टर बन जाता है तो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाता है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, वही प्रोसेस वही मेथड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आप लोगों के पास नई चीज है, जो डिफरेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, वो है आप लोगों के पास h की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इट्स नॉट डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं है। ये आप लोगों के पास इसका डिवाइजर होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर 2, उसके बाद आप लोगों के पास इधर कोएफिशिएंट -3h, इधर कोएफिशिएंट 0, और कांस्टेंट टर्म आप लोगों के पास यहाँ पर है 9। जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो आप लोगों के पास अपनी जगह पर ही आ जाएगा। अब हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। अब इसमें तो कोई हम सब्ट्रैक्शन एडिशन तो नहीं करवा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ h लगा हुआ है, तो ये -3h और +6 हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास दोनों अनलाइक टर्म है। अगर यहाँ पर h होता तब उसको हम ऐड करवा सकते, सब्ट्रैक्ट करवा सकते। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब 3 को हम इस -3h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9h बन जाएगा। और जब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 6 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 6 18। ऊपर 0 है, तो 0 के साथ अगर ये ऐड होगा तो वापस यही आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो ये 3 जो होगा ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इस 18 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब -9h मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो ये बन जाएगा -9 3 27h, और +18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा 54। अब इनको आप लोग ऐड करें, तो यहाँ तवज्जो दीजिए, -27h प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म ये भी कांस्टेंट टर्म, तो 59 के साथ 54 के साथ जब आप लोग 9 8 करोगे, तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 63, और ये इसका रिमाइंडर है। लेकिन कंडीशन तो ऑलरेडी उसने हमें दी हुई थी, बट 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो आप लोगों के पास जो -27h होगा +63, ये बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। या आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर आप लोगों के पास यहाँ पर है -27h +63 है। तो इसको चलो मैं अगले क्वेश्चन में मेंशन कर लूंगा आप लोग को, ताकि आप लोग दोनों मेथड से इसको हल कर सको। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो ये +63 है, तो ये बन जाएगा -27h इज इक्वल टू -63 हो जाएगा, जब हमने दोनों साइड से 63 को माइनस किया बाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 63। और अभी दोनों साइड को डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -27, इसको भी -27 से डिवाइड करें,
और इसको भी -27 से डिवाइड कर ले। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों के पास इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको 3 से करे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, और 9 को आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63, तो h की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 7/3। और अगर आप लोग अपने इस h की वैल्यू को वेरीफाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि क्या h की वैल्यू ठीक है या ठीक नहीं है, तो इसको आप लोग इधर पुट करें, और पुट करने के बाद देखें कि आप लोगों के पास रिजल्ट इससे 0 आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर चलो मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ, इधर इस रिमाइंडर में मैं h की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। अदरवाइज पुट करने की ज़रूरत तो नहीं है, उसने लिखा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग h की वैल्यू को आप लोगों को पता चले कि h की वैल्यू हमारे पास ठीक है। 3 1 3 और 3 9 27, लेकिन यहाँ पर -9 है और यहाँ पर 7 रह गया, तो +63, इधर आ जाएगा -63 +63, और रिजल्ट आप लोगों के पास आ गया 0 आ गया। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू थी वो 7/3 थी, और उसको हमने जब यहाँ पर पुट किया तो रिमाइंडर 0 था हमारे पास। क्यों 0 था? बिकॉज 3 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था। अब इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 1 जो है, तो ये इसे पार्ट नंबर 2 में है, और पार्ट नंबर 3 में -1 है। तो चलो मैं -1 वाला कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जो हमारे पास उसने दिया हुआ है वो है 2x³ + 5hx - 23। तो मेथड वही हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। लेट, इसी पॉलिनोमियल को हम सपोज कर लेते हैं p ऑफ x के, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो टर्म मिसिंग होगा उसको आप लोगों ने एज ए 0 कोएफिशिएंट शामिल करना होगा। अब x³ तो मौजूद है लेकिन x² नहीं है, तो x² वाला टर्म आप लोगों के पास हो जाएगा 0x²। उसके बाद 5hx और -23 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास एक तरतीब बन गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है, और -1 इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लेते हैं। प्रोसेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5h, जो कोएफिशिएंट होंगे उनको हमने लिखवाना होगा, और इधर -1 लीडिंग कोएफिशिएंट अपनी जगह पे आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई -1 -2, तो 0 -2 -2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 5h + 2, और अभी इस 5h + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 5h से भी मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा -5h, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2, और इसको आप लोग ऐड करें तो -5h अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये -23 और ये -2, ये बन जाएगा -25। अब यहाँ पर हमें बट साहब कह रहा है कि -1 जो है, -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो जो रिमाइंडर होगा आप लोगों के पास वो तो 0 के बराबर हो जाएगा। और रिमाइंडर यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर यहाँ पर आप लोगों के पास है -5h -25 = 0। तो ऐसे भी आप लोग इस क्वेश्चन को करवा सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई पाबंदी नहीं है। जैसे आप लोगों को
आसान लगे, इजी लगे, आप लोग उसी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। ये -25 है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास +25। दोनों साइड हमने 25 को ऐड कर लिया बाय एडिंग, और अभी यहाँ से -5 को ख़त्म करना है, तो दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5, इधर भी -5 डिवाइड करें, और यहाँ पर भी आप लोग -5 को डिवाइड करें, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास -5। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वेरिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर नहीं लिखी कि वेरीफाई करो। अगर आप लोग अपने क्वेश्चन को देखना चाहते हो कि आपने जो आंसर निकाला, जो h की वैल्यू निकाली वो ठीक है या गलत है, तो आप लोग अपनी तसल्ली के लिए आप h की वैल्यू को रिमाइंडर में पुट करो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो h की वैल्यू ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोगों ने कहीं मिस्टेक की हुई, गलती की होगी। लेकिन वेरिफिकेशन की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। और इसी का जो आप लोगों के पास पार्ट नंबर 2 है वो आप लोगों ने खुद हल करना है। और पार्ट नंबर 2 है इसका, 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और जो पोलिनोमियल हमें उसने दिया हुआ है वो है x³ -2h x² + 11। यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर x³ भी मौजूद है, x² भी मौजूद है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है, तो फिर आप लोगों ने उसको एज अ जीरो कोएफिशिएंट शामिल करना होगा। और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है बाय सेम मेथड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वाला जो कंडीशन हमने यहाँ पर यूज किया वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चन के साथ विद सम डिफरेंट कंडीशन। अल्लाह हाफिज।